तो इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी इस वक्त दीपिका, श्रद्धा और सारा से पूछताछ कर रही है। दीपिका के इंट्रोगेशन पर बड़ी खबर आ रही है। दीपिका ने एनसीबी के सामने व्हाट्सएप चैट की बात मान ली है। दीपिका ने करिश्मा और जया साहा से ग्रुप चैट की, यह बात उन्होंने कबूल की है, लेकिन दीपिका ने ड्रग्स चैट पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस वक्त एनसीबी ड्रग्स चैट पर दीपिका को करिश्मा के साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर रही है। दीपिका ने ग्रुप चैट की बात तो मानी है करिश्मा और जया साहा के साथ, लेकिन वो ड्रग्स चैट को लेकर अब तक कुछ नहीं बोल रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ वो ये बात मान रही कि वो ग्रुप चैट तो कर रही हैं, लेकिन ड्रग्स को लेकर के कोई चैट नहीं हुई या चैट हुई, इस पर वो खामोश हैं। देखिए, फिलहाल जो इसे जो गोलमोल जवाब जो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, चूंकि फ़ोन नंबर उनका और दीपिका जैसी हस्ती का फ़ोन किसी और के पास होना तो संभव नहीं है, और जो चूंकि कल ही करिश्मा ने कह दिया था कि वो ग्रुप चैट जो था उसकी ग्रुप एडमिन जो है वो खुद दीपिका थी, तो ऐसे में चूंकि ये बात दीपिका को पता थी, तो ऐसे में वो इस बात से मुकर नहीं सकती थी। लेकिन ड्रग्स को लेकर जिस तरह से करिश्मा ने मना किया था, ठीक उसी तरह से इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शायद वजह यह भी हो सकती है क्योंकि इस पूरे चैट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ बातचीत हो रही है, और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो बातचीत करना और उस ऑफेंस का एक्चुअल में होना, इसमें काफ़ी अंतर होता है। और चूंकि लगातार अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर आई है दीपिका, तो ऐसे में वो जो भी जवाब दे रही है काफ़ी सोच समझ कर जवाब दे रही है। मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, चूंकि लगातार मामले में एक चीज़ जो सबसे बड़ी कमी जो या फिर कह लीजिए वीकनेस जो नजर आ रही है कि उनके पास सिर्फ चैट्स है, पुख्ता सबूत नहीं हो। पुख्ता सबूत कैसे आएंगे? इनसे पूछताछ जब होगी तब वो निकल कर आएंगे, और इसी जो व्हाट्सएप का जो चैट होता है वो उतना बड़ा सबूत नहीं है कि उसके आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर उसके खिलाफ सजा भी हो सकती। तो ऐसे में जो आगे की लीड ना मिले उसकी कोशिश जो अक्सर आरोपियों के द्वारा की जाती, इस केस में क्या दीपिका वही कर रही है या फिर सच में उन्हें नहीं पता ड्रग्स के उस चैट के बारे में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एनसीबी के अधिकारियों ने हमें साफ तौर पे कहा है कि जो कन्फ्रंटेशन किया जा रहा है उससे वो काफ़ी मुश्किलों भरा हो रहा है करिश्मा के लिए, खास तौर पे दीपिका के लिए, क्योंकि जब शुरुआत में उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने कुछ जवाब दिए, कब कुछ बातें मानी, कई जवाब उसे पलटती रही। अब चैट को लेकर जब वो अपनी बात मान ले रही कि हाँ वो चैट हमारा ही है, चैट को लेकर जरूर बातचीत हो रही थी, लेकिन जब ड्रग्स का जिक्र आ रहा है और सिर्फ वो 3 या 4 चैट्स नहीं है, दिन भर सुबह से लेकर देर शाम तक की बातचीत है, तो सुबह की जो बातचीत थी उसे लेकर उस बातचीत को मान लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चैट का जिक्र होता है, माल है क्या, इस शब्द का जब जिक्र होता है, तब उन चीज़ों को फिलहाल जो है इस समय तक जो दीपिका मानने के लिए तैयार नहीं, और यही वजह है कि और ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि अब तक जो पहले राउंड की जो पूछताछ हुई उस दौरान भले उन्होंने जो भी जवाब दिया, लेकिन अब कन्फ्रंटेशन में जो है उनका जो झूठ है वो पकड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। साथ ही मैं बता दूं, करिश्मा के साथ जो पूछताछ हुई थी उसके बयान की कॉपी, उसकी जो खामियां है वो निकाली गई, जो चीज़ें डाउटफुल थी वो निकाली गई, और आज कन्फ्रंटेशन के ठीक पहले जो है दीपिका से जो करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई, उस दौरान भी जो उन्होंने कहा उन बातों को नोट करके वहां पर जो मिसिंग लिंक्स थे उसे नोट डाउन किया। इन दोनों मिसिंग लिंक्स को लेकर और जो डाउटफुल चीजें रह जा रही है, जो कड़ियां नहीं मिली थी, उन्हें नोट किया गया, और उसके बाद ये जो पूरा कन्फ्रंटेशन शुरू, और यहीं से तमाम मुश्किलें जो है दीपिका पादुकोण के लिए शुरू हो गई, साथ ही में जो है करिश्मा के लिए भी शुरू होगी। एक और अहम चीज बता दूं, देखिए इस समय तक जो है दीपिका पादुकोण ने जो है चैट को लेकर भली मान लिया हो, ड्रग्स को लेकर बात अभी से इनकार करी है, यूं कहे कि वो कुछ कह नहीं रही है, धीरे धीरे जवाब दे रही है। कई सवालों पर जो है उन्होंने दिनेश अगर ये भी हो सकती है कि उन्हें दिनेश अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट की बात वो मान रही हैं और ड्रग्स को लेकर के अभी कोई जवाब नहीं दे रही हैं, ऐसे में उनके सामने करिश्मा भी बैठी हैं, करिश्मा इस पर क्या रिएक्ट कर रही हैं, इसके बारे में कुछ मिल पा रही जानकारी? देखिए, करिश्मा का साफ तौर पे कहना था कि हाँ वो ग्रुप चैट उन्हीं का था, लेकिन ड्रग्स का जहाँ पर जिक्र आता है वहाँ पर करिश्मा भी पलट जाती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि दीपिका पादुकोण जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाली, अलर्ट रहने वाली महिला थी। वो हमेशा अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देती थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है दीपिका ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है, ये दावा करिश्मा का है। और इसीलिए यहाँ पर भी जो बातचीत हो रही है, यहाँ पर ड्रग्स डिलीवरी को लेकर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। शायद
बाद इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश इन जो संदिग्धों द्वारा की जा सकती है। और ये लीगली भी ये जो भी बातचीत कह रहे, क्योंकि हमने इनके पहले इन दोनों ने जो है रिया चक्रवर्ती का केस देखा और यहाँ पर आने के पहले जो है लंबे दौर के इनके वकीलों से जो है बातचीत हुई, चर्चा विमर्श, और किस तरह से जो पैटर्न है एनसीबी का उसका एक थोड़ा सा अंदाजा शायद इन्हें आ गया होगा। और इसीलिए जिस चैट में जिस जो चलिए दिनेश, वक्त के गुजरने के साथ तस्वीर और साफ होगी। हम जरा जल्दी से राजेश कुमार के पास चलते हैं जो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। राजेश, क्या अपडेट मिल रहा है आपको अंदर से, क्योंकि दो बड़े सितारों से इस वक्त अंदर पूछताछ चल रही, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। देखिए, दोनों युवा और चर्चित अभिनेत्रियां जो है इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं और दो अलग अलग टीमें इस वक्त पूछताछ कर रही हैं। एक टीम श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ हो रही है, वो भी उसमें समीर वानखेड़े मौजूद हैं, उस टीम को लीड कर रहे हैं। साथ ही दूसरी जो टीम है वो सारा अली खान से पूछताछ कर रही है। जो नॉर्मल प्रोसेस है, दोनों का फोन बाहर रखवा लिया गया है और पूछताछ चल रही है। राजीव, पूछताछ बड़ी है, मैं आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है, बताएं। बिल्कुल, देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ हो रही थी, 12 बजे श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंची थी और अब श्रद्धा कपूर के जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो खुद ड्रग्स का सेवन करती थी, यानी कि ड्रग्स के सेवन से इनकार कर रही श्रद्धा कपूर। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये जरूर कही कि वैनिटी वैन हो या फिर शूटिंग की जगह, वहां पर उन्होंने सुशांत को कई बार ड्रग्स लेते सेवन करते देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ड्रग्स लेने से इनकार कर रहे हैं और हर पूछताछ के शुरुआती दौर में यही होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज हमने श्रद्धा कपूर का देखा था, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था वकीलों से सलाह मशविरा करके आई हैं, जो संभावित सवाल है उसके जवाब तैयार करके आई हैं। यही वजह है कि शुरुआत में जरूर उन्होंने ना बोल दिया है, लेकिन नम्रता, जब ये पूछताछ आगे बढ़ेगी, काफी सवाल, कठिन सवाल उनसे पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना होगा। श्रद्धा जी बिल्कुल, श्रद्धा कपूर का सवाल सिर्फ ड्रग कनेक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, सुशांत सिंह राजपूत के और भी जो चीजें उससे रिलेटेड होगा। श्रद्धा कपूर ना सिर्फ चैट में उनका नाम है जया शाह के साथ, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में भी बाकायदा छिछोरे की जब पार्टी हुई थी 2019 के मार्च में, उस वक्त भी वहां पे मौजूद है। और केयर टेकर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्मोक किया जाता था, किसी एक हिल पे जाते थे, वहां पे स्मोकिंग पार्टी होती थी। तो ये सारी चीजें भी, तो श्रद्धा कपूर से सवाल जो है एनसीबी लगातार हर एक एंगल से पूछेगी और उनको जवाब देना ही होगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो है बयान है, सबूत है। जी बिल्कुल, श्रद्धा कपूर छिछोरे के उस पार्टी में मौजूद थी हुसैन, और उस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग पार्टी थी, उसमें ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सच्चाई क्या है, ये श्रद्धा कपूर को बताना होगा। साथ ही सारा अली खान भी मौजूद है इस इमारत में, एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सारा अली खान के लिए मुश्किल बड़ी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया है और कहा है कि पावना के फार्म हाउस पे आके ड्रग्स का सेवन करती थी। अतुल, सारा अली खान के लिए मुश्किल जो है वो बड़ी है, रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया उनका। रिया चक्रवर्ती ने, राजेश, जैसा कि आपने बताया, नाम लिया था सारा अली खान का। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो भी ड्रग्स को लेकर रिया से पूछताछ की गई है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें केदारनाथ फिल्म का खास तौर पे मेंशन किया है अपने स्टेटमेंट में। ये वो फिल्म है जो सारा अली खान के साथ सुशांत ने की थी और इस दौरान ही उनका कहना था कि ड्रग्स का सेवन उन्होंने शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम का जो इसमें अगर बात करें तो रिया ने सारा ब्लेम सारा के ऊपर डाल दिया है कि वो जब उनकी लाइफ में थी तब से वो ड्रग्स लेना शुरू किए थे और ये ड्रग्स लेने का जो सिलसिला था वो केदारनाथ फिल्म से ही ज्यादा शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार सुशांत की नीड जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी और उनको ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए वो शौविक से और जो सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स की मांग करती थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें जो सवालात हैं वो सारा अली खान से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि फिल्म के अलावा जो रिजॉर्ट में वो जाती थी वहां पर, जैसा कि जगदीश जो बोटमैन है उसने बताया था, तो उससे जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जो सारा से आज पूछे जाएंगे। राजेश, बिल्कुल, पूछताछ लंबी होगी सारा अली खान से। सारा अली खान से पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई एक्सक्लूसिव ड्रग पेडलर है क्या। रिया चक्रवर्ती ने जो कहा है कि उनके पास जब ड्रग्स खत्म हो जाता था तब वो सारा अली खान से संपर्क करती थी, सारा अली खान से ड्रग्स मंगवाती थी, ये उनसे पूछा जाएगा। और इसका जवाब अगर उन्होंने हाँ में दिया और ये कह दिया कि हाँ पैसे भी मैं ही देती थी और रिया तक ड्रग्स पहुंचाती थी, 27A लग सकता है उन पर। राजेश कुमार की पूछताछ में डिपेंड करेगा, लेकिन पूछताछ राजेश, उधर दीपिका पादुकोण जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में चैट की बात तो मान रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ड्रग्स को लेकर के बातचीत की है, ये बात वो नहीं मान रही, इस पर कोई जवाब नहीं दे रही हैं। यहां से क्या खबर है, सारा अली खान और श्रद्धा एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का क्या
प्रॉपर तरीके से जवाब दे रही हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं? बात करें तो तकरीबन 8 से 10 साल पहले भी एक बार ये मामला सामने आया। देखिए फिलहाल शुरुआती दौर है पूछताछ का हुसैन, और इसमें सीधा सवाल जरूर एनसीबी अधिकारियों ने पूछा है कि क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया है। फिलहाल वो ना बोल रही है राजीव, लेकिन आगे का दौर जैसे चलेगा पूछताछ का, सच उगलना होगा दोनों को, श्रद्धा और सारा को। देखिए खास तौर पर जो एनसीबी जैसी एजेंसियां हैं वो किस तरह से पूछताछ करती है, पूरे प्रोसीजर को समझना पड़ेगा। पहले इंडिविजुअल बेसिस पे पूछताछ होती है कि उनका खुद का क्या कहना है, जिस तरह के भी आरोप है सारे आरोपों पर पहले स्टेटमेंट लिया जाता है, उसके बाद उनके सामने वो सबूत रखे जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जो तमाम चीज़ें मौजूद होती है, चाहे वो बयानात हो, चाहे सीडीआर हो, चाहे चैट हो, चाहे वीडियो हो, और इन चीज़ों को सामने रखकर फिर दोबारा पूछताछ की जाती है कि अब आपका क्या कहना है, क्योंकि इसके पहले वो अगर इनकार किए हैं तो सबूत उनकी बोलती बंद कर देता है, जैसा कि अभी हम दीपिका के बयानों में देख रहे हैं। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो जो बयान रिया चक्रवर्ती ने दिया है, इन लोगों को सामने बिठाकर भी पूछताछ किया जा सकता है। हालांकि वो एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि रिया जेल में है, लेकिन ये सारी चीजें एक प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। फिलहाल भले ड्रग्स के सेवन का इनकार कर रही है, लेकिन जो चैट सामने आए, जो वीडियो सामने आए, वो ये दिखाते हैं कि ड्रग्स से कनेक्टिविटी है इनकी। पार्टीज होती थी, बोटमैन का बयान देखिए, पेडलर का बयान देखिए, रिया का बयान देखिए, तमाम लोगों के बयान ये दिखाते हैं कि इन सारी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, किस हद तक है वो जांच रहे हैं। राजीव बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में भले ही दोनों एक्ट्रेसेस ये कह दें कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन जो सबूत एनसीबी ने अपने पास रखे हुए हैं धीरे धीरे करके वो निकालेंगी और उनके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेती थी तो फिर रिया ने ये बयान क्यों दिया, ये चैट क्या कहते हैं, ये सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी। लेकिन ये 16/20 केस है हुसैन, जिसमें अभी पूछताछ हो रही है। 15/20 केस में भी पूछताछ होगी श्रद्धा कपूर से, क्योंकि जया शाह के साथ उनका बयान आया है। पूछताछ लंबी चलने वाली है नम्रता, क्योंकि आज श्रद्धा और सारा दोनों आई हैं और लेट भी आई हैं। उन्होंने जिस वक्त पे बुलाया गया तो उस वक्त पे नहीं आई है। जी बिल्कुल, हम सुबह ही पहुंच गए थे। सारा श्रद्धा दोनों के घर के बाहर मौजूद थे। श्रद्धा कपूर जो है बाकायदा वो घर पर मौजूद नहीं थी, वो अपने एक फ्रेंड के जरिए जो है एनसीबी दफ्तर के पास पहुंची हैं। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों से लंबी पूछताछ होने का एक ये भी कारण है कि ना सिर्फ जया शाह के साथ ड्रग चैट, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में बाकायदा पार्टी होती थी, वहाँ पे ड्रग इन्वॉल्व था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है ये पूछताछ काफ़ी लंबी चलने वाली है। शुरुआत में रिया चक्रवर्ती ने भी मना कर दिया था कि वो कंज्यूम नहीं करती हैं ड्रग, लेकिन जैसे जैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता गया उन्होंने खुद कबूला कि हाँ उन्होंने कंज्यूम किया है, उन्होंने किससे बुलवाया है, तो ड्रग पेडलर्स के नाम भी उन्होंने ले लिए। तो जांच है, पूछताछ तो लंबी है, लेकिन जवाब जब मिलेंगे तो और भी पूछताछ लंबी होने वाली है। जी बिल्कुल पूछताछ। राजेश आप बता रहे हैं 2 अलग-अलग केसेस में पूछताछ होनी है, तो क्या आज की पूछताछ जो हो रही है क्या वो दोनों केसेस के लिए काफी होगी, या फिर 15/20 जो एक अलग केस आप बता रहे हैं उसके लिए अलग से बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? राजेश, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ये ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फौरन लौट के आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। एक ब्रेक, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।